अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इन किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज जो व्लॉग था ना, एक तो मेरा खाना तो ऑलरेडी बाहर अरेंज हो चुका था। एक्चुअली मैं जहाँ जॉब करती हूँ, आज उन्होंने लंच दिया था। उसमें बिरयानी थी, बड़ी टेस्टी है हमारी सिटी की वो बिरयानी थी, खीर थी, कोल्ड ड्रिंक थी, रायता दिया था। तो मैं तो बाहर से खाई थी। अब मुझे ये था कि हस्बैंड के लिए सिर्फ घर जाके बनाना है, और मैं थोड़ी सुस्ती भी कर रही थी कि उनके लिए सिर्फ बनाना है। मैं कोशिश करी थी कहीं से मैं अरेंज कर लूँ, कुछ बन जाए, ना ही जाके बनाना पड़े। तो अरेंजमेंट तो हो गया था। मेरी मदर के से ना, उन्होंने भी राइस बनाए हुए थे, कौन से लेके चली गई थी मेरे हस्बैंड के। तो दोपहर का तो मेरा हो गया था मैनेज। लेकिन मैं सुबह जाने से पहले ना चने जो थे ना वो बॉईल करके गई थी। चना मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और नमक डाल के ना चनों को मैं बॉईल करने के रख के गई थी कि मैं आऊँगी और फ़ौरन भून लूँगी और चावल बना लूँगी। लेकिन वहाँ पे हमें लंच जब मिल गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें हाई टी देंगे, लेकिन उन्होंने लंच ही प्रोवाइड कर दिया पूरा। तो फिर लंच मिल करने के बाद मैं जब घर आई तो मैंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन मैं फिर रात को सालन जो था ना, चने मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, इन्हें मैंने रात को भून लिया था। मैंने चने में जो कि प्याज टमाटर ऑलरेडी डाले हुए थे, वो तो सिर्फ भूनना ही था और सारे प्याज टमाटर अच्छे से मैश हो जाना था। मैंने उनका पहले जो पानी था, एक्सेस वाटर था बहुत ज़्यादा, उसमें मैंने वो निकाल लिया। तो मैंने सोचा जो पानी निकलेगा ना, उसी में मैं चावल बना लूँगी। इसमें मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला था। चावल चने तो मैं रात भिगो भी दिए थे। फिर मैंने पानी बहुत ज़्यादा निकाल लिया, उसमें तो एक जग, छोटा जग मैंने पानी निकाल लिया था। और कुछ एक गिलास मैंने यखनी के लिए वो एक गिलास ना मैंने भूनने के लिए रख दिया था, जिसमें मैंने कहा था चनों में वो उसका पानी डाल दूँगी। कुछ लोग ना पानी निकाल देते हैं तो उससे चनों का टेस्ट ही नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है। तो मुझे होता है कि वही पानी मैं यूज़ करूँ। फिर मैंने सारा पानी निकालने के बाद मैंने उसको सुखाया थोड़ा सा, जो बाकी पानी इसमें था। फिर मैंने ऑयल डाला, ऑयल डाल के मैंने अच्छे से जो थे ना चनों को भूनना स्टार्ट कर दिया। साथ ही मेरी बेटी के लिए मैंने खिचड़ी भी रख दी। कोई एक डे होता है जिसमें उसको फ्राइज़ बना देती हूँ, एक डे होता है जिसमें कभी नूडल्स बना देती हूँ, एक डे होता है जब खिचड़ी बना देती हूँ, एक डे होता है जब ब्रेड खिला देती हूँ। क्योंकि एक ही चीज़ बच्चे तो खाते भी नहीं हैं, और आजकल बच्चों के खाने की टेंशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल ही कुछ नहीं खा रहे होते। कभी उनको भूख के सिरप दो, कभी क्या दो, फिर जाके वो खाते हैं। फिर मैंने खिचड़ी रख दी थी। खिचड़ी में एज़ यूजुअल मूंगी मसरों की मैं डालती हूँ। मूंगी मसरों की डाल के बाद मैंने नमक डाला, 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने साबुत काट के डाल दी, और मैंने नमक डाल दिया और ऑयल डाल दिया। मुझे होता है कि देसी घी अगर अवेलेबल हो तो बच्चों की खिचड़ी में देसी घी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि देसी घी मेरा ख़त्म हो चुका था तो मैंने दूसरे ऑयल के 2 चम्मच डाल दिए, और मैंने उस दाल को दम पे रख दिया, सांच दिया मैंने। फिर मैंने उस टाइम दूसरे में चने भून रही थी, उसका पानी खुश्क हो गया था। मैंने उसको अच्छे से ऑयल डाल के भून लिया। फिर उसमें मैंने नमक थोड़ा सा जो चाहिए था, क्योंकि पानी बॉयल होने में ऑलरेडी मैं नमक डाल चुकी थी। मिर्च डाली मैंने, हल्दी डाली, थोड़ा सा मैंने फिर टमाटर, अदरक, लहसुन ऑलरेडी से उसमें था, थोड़ा सा मैंने और ऐड किया, क्योंकि जब मैंने पानी निकाला तो काफ़ी अदरक लहसुन का जायका भी निकल गया था। अदरक लहसुन निकाला थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया था। चाइनीज़ सॉल्ट का टेस्ट मुझे कुछ चीज़ों में अच्छा लगता है, जो शॉर्बे वाले सालन होते हैं, और चावलों में भी। फिर चाइनीज़ सॉल्ट मैंने ऐड किया, मैंने उसको अच्छे से भून लिया जब, और अच्छे से फिर मैंने जो पानी 1 गिलास निकाला हुआ था चने के लिए, मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया उसमें, ताकि वो थोड़े से पतले खाने वाले भी हों। बिल्कुल रूखे चने भी खाए नहीं जाते, नाश्ता हो तो फिर भी खा जाते हैं, वैसे रूखे चने बिल्कुल नहीं खाए जाते। फिर मैंने उसके बाद उसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद थोड़ा सा उसको और पकाया। पानी को पकाने के बाद उसमें जैसे ही वो थोड़ा सा, और मैंने थोड़ा सा पानी इतना हो गया कि रोटी आराम से खाई जा सकती है। फिर मैंने उसमें धनिया काट के डाल दिया। धनिया बहुत अच्छा लगता है मुझे, शोरबे वाली सब्जियों में तो धनिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ना पहले हम होते थे ना, जैसे काले चने ये बनाने ना, तो काले चनों में अक्सर ग्रेवी कम ही लगती होती है जितने में डाल लो। तो हम करते थे, जो चने होते थे ना, थोड़े से चने निकाल लें, उसको अच्छे से मैश कर लेना, ग्राइंड कर लेना, और वो चने ना ग्रेवी बना के अंदर डाल देने, तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ट्राई करके देखें। जब कभी प्याज टमाटर डालो और ग्रेवी ना कम लग रही हो, तो उसी के अंदर से चने निकालें, उसको अच्छे से कूट लें, मैश कर लें, और उसमें मसाले में डाल दें। मसाले के साथ ही भुनी जाएंगे तो ग्रेवी भी बन जाती है, बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। फिर उसके साथ ही मैंने अपनी रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने 3 रोटियाँ बनाई, रोटियाँ रेडी हो गई थी। फिर मैंने सलाद काटा। वैसे एज़ यूजुअल मैंने अपनी ट्रे तैयार की। ट्रे में पिक्चर लेना फिर भूल गई हूँ, लेकिन अगली दफ़ा इंशाल्लाह मैं एक ट्रे तैयार करके ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ तस्वीर। मेरे चने बिल्कुल थोड़ी देर में रख दिए, तो उन्होंने ऑयल भी छोड़ दिया था इतना, क्योंकि ऑयल तो मैं डालती भी नहीं हूँ ज़्यादा, थोड़ा कम ही ऑयल यूज़ करती हूँ। उन्होंने भी पानी और ऑयल थोड़ा सा छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपनी रोटियां वगैरह बनाने के बाद सारा किचन क्लीन किया, बर्तन वगैरह साफ़ किए। सबसे ज़्यादा पुरसुकून टाइम वही लगता है जिसमें आप किचन के बर्तन वगैरह सिंक साफ़ करके निकलते हैं और लगता है कि बस अब कोई काम ही नहीं है। और दूसरी खुशी ये होती है जब बच्चे आप फ्री होते हैं, बच्चों को खिला पिला के सुलाते हैं ना, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी चीज़ में इतनी कामों में इतनी कोई सेटिस्फेक्शन हो सकती है।
सिवाय कि जब आप अल्लाह ताला को याद करते हैं उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं ना।